मेदिनीपुर में अमित शाह का पैर छूकर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का थामा झंडा, तृणमूल उखाड़ फेंकने का लिया प्रण। যে অধিকারীদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম, হ্যাঁ আপনি এবারেও দ্বিতীয় হবেন, প্রথম হতে পারবেন না। প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি হবে। बांकुड़ा के बाद अब मेदिनीपुर में एक किसान के घर में अमित शाह ने किया दोपहर का भोजन। जितेंद्र तिवारी के यू टर्न के पीछे किसका हाथ, फिलहाल राजनीतिक जीवन अधर में लटका। आसनसोल में मिनी बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में दो भाइयों को रौंदा, एक की मौत। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। टीएमसी के नेता ममता को मां कहते हैं, इसे लेकर कटाक्ष करते हुए उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में ही सभा मंच से कहा कि अगर किसी को मां कहना होगा तो मैं अपनी मां को या भारत माता को मां कहूँगा, किसी और को नहीं कहूँगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि तोलाबाज भतीजे को हटाना होगा। ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इसी मैदान में ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं यहाँ दूसरे नंबर पर हूँ, अधिकारी परिवार को खत्म करना होगा। आज मैं ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहा हूँ कि इस बार भी वह यहाँ दूसरे नंबर पर ही रहेंगी, पहले नंबर पर भाजपा होगी। इससे पहले पूर्व मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का हाथ पकड़कर मंच पर कदम रखा और ऊपर चढ़ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पैर छूकर प्रणाम किया। अमित शाह ने भी उन्हें उठाकर पास में खड़ा कर लिया और भाजपा का झंडा थमाया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया कि जब वह कोरोना की चपेट में आए थे तब तृणमूल कांग्रेस से किसी ने फ़ोन नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें 2 बार फ़ोन कर उनका स्वास्थ्य हालचाल जाना था। अधिकारी ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अमित शाह आन बान और शान हैं। अमित शाह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि शाह हमारे बड़े भाई हैं। मुकुल राय ने कहा था कि अगर आत्मसम्मान है तो तृणमूल में मत रहना। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बंगाल सरकार ने 100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। আর আজকে যিনি আমাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন যিনি, তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন। তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনের। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপি চার্জে 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিতজি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। আর সেই দর্শনে সুযোগ করে দিয়েছিলেন এখন উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের সিদ্ধার্থনাথ সিনহা। তিনি কোনোদিন আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে একদিনও বলেননি। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই, আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি
যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিতজি আমার খোঁজ দুবার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি কোটি নমন জানাই। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন, তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। এই মাঠে কয়েকদিন আগে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, দল গঠনের পরে কাঁথিতে লড়েছিলাম, আমরা দ্বিতীয় হয়েছিলাম। উদ্দেশ্যটা কি? যে অধিকারীদের বাদ দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি এবারেও দ্বিতীয় হবেন, প্রথম হতে পারবেন না। প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি হবে, সরকার তৈরি করবে। বলছে মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি বলুন তো, মা কে? যিনি গর্ভধারিণী, যিনি জন্ম দিয়েছেন মা। আমার মায়ের নাম গায়ত্রী অধিকারী, তিনি আমার মা, অন্য কেউ আমার মা না। আরেকজনকে মা, আরেকজন মা বিবেকানন্দ বলে গেছেন। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভগিনী নিবেদিতা একটা বই লিখে গেছিলেন, তার নাম দা মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। সেই বইতে ভগিনী নিবেদিতা বলছেন, দ্য কুইন অফ অ্যাডোরেশন ওয়াজ হিজ মাদারল্যান্ড। অর্থাৎ ভারত মাতা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি মা কাউকে বলতে হয়, ভারত মাতাকে মা বলবো, অন্য কাউকে মা বলতে পারবো না। আজকে আমি পরিশেষে বলবো, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচিগুলোকে রাজ্যে চালু না করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচিগুলোকে নাম পাল্টে দেওয়া, আর যে ভারতবর্ষ, যে বাংলা কৃষ্টি সংস্কৃতির জায়গা, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, সেই বাংলায় অমিত শাহকে বহিরাগত বলছে, কৈলাস বিজয়বর্গীকে বহিরাগত বলছে, শিবপ্রকাশজিকে বহিরাগত বলছে, অমিত মালবিয়াকে বহিরাগত বলছে। আমরা বলি, আমি বলেছি কয়েকদিন আগে, আমরা আগে ভারতীয়, তারপরে বাঙালি। এই বহুত্ববাদ নষ্ট করতে আমরা দেব না। আমি মনে প্রাণে চাই কলকাতা আর দিল্লিতে একই দলের সরকার থাকুক, নইলে বাংলা বাঁচবে না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जब भी भाजपा के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आते हैं तो यहाँ के लोगों के खान पान को अपने सफ़र का हिस्सा बनाते हैं। शनिवार को मेदिनीपुर में अपनी सभा से पहले उन्होंने एक किसान के घर में दोपहर का भोजन किया। यह पहले से ही घोषित किया गया था, जब अमित शाह मेदिनीपुर जाएंगे तो यहाँ एक किसान के घर भोजन करेंगे। हुआ भी तय कार्यक्रम के मुताबिक। शनिवार को उन्होंने मेदिनीपुर में सभा स्थल पर जाने से पहले बालीजुरी के एक कृषक के घर गए। यहाँ उनके खाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण बंगाल में जो चीज़ें मेहमानों को खिलाया जाता है वही शाह के मेन्यू में बनाया गया था। शाह ने किसान के घर बरामदे में ज़मीन पर बैठकर भोजन किया। केले के पत्ते पर भोजन परोसा गया था। अमित शाह की एक तरफ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष थे। पास में ही मुकुल राय भी थे। जिस किसान के घर में शाह ने भोजन किया उसे नए तरीके से रंगा गया था। दीवार पर स्वागतम लिखा हुआ था। घर के आसपास कुछ उत्सव सा माहौल दिख रहा था। बहरहाल अमित शाह जब 5 नवंबर को बांकुड़ा आए थे तब भी वहां एक आदिवासी के घर में जाकर भोजन किया था। ऐसा लगता है कि इस कद्दावर नेता ने बंगाल के लोगों से आत्मीय संबंध बनाने के लिए यह एक नया तरीका खोज लिया है। सीबीआई ने आखिर बंगाल के कुख्यात गो तस्कर को अपने कब्जे में ले लिया है। सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को जमा किया, जिसके बाद उसे गो तस्कर इनामुल हक अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिला। मालूम हो कि गुरुवार को सीबीआई ने इनामुल को आसनसोल सीबीआई कोर्ट द्वारा 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आसनसोल सीबीआई कोर्ट ने पिछले 11 दिसंबर को सीबीआई की मांग को खारिज करते
करते हुए इनामुल को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया था। तब से वह आसनसोल संशोधनागार में बंद था, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए इनामुल हक को पूछताछ के लिए सीबीआई को 5 दिनों के लिए हिरासत में देने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद शनिवार को सीबीआई अधिकारी आसनसोल आए और हाई कोर्ट की कॉपी जमा देने के बाद इनामुल को अपने साथ ले गए। मालूम हो कि सीबीआई ने इनामुल को दिल्ली से 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे वहां की कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके बाद वह कोरोना पॉजिटिव दिखाकर सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने से बचता रहा था। तब सीबीआई ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में आवेदन दिया था। हाई कोर्ट ने उसे 12 नवंबर को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 11 दिसंबर को इनामुल हक ने सीबीआई हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब कोर्ट के आदेश में वह सीबीआई के चंगुल से बच गया था, लेकिन अब सीबीआई हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे अपने कब्जे में लेकर कोलकाता चली गई है। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल में जीटी रोड पर मिनी बसों की आपसी रस्साकसी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दोनों भाई हैं और एक ही मोटरसाइकिल से अपने काम पर जा रहे थे। यह घटना शनिवार की सुबह आसनसोल के सताइसा के निकट घटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के शिकार दोनों भाई सताइसा के ही निवासी हैं। वे रोज की भांति अपने काम पर जा रहे थे। इधर दो मिनी बस एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ओवरटेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक मिनी बस ने मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर उस पर सवार मुन्ना की मौत हो गई। दूसरा भाई सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसनसोल बराकर रूट की घातक बस के चालक ने कुछ दूरी पर जाकर बस खड़ी कर दी और खलासी के साथ भाग गया। इधर स्थानीय लोगों ने एक घायल भाई को आसनसोल जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है। काम में करके जा रहे थे तो मिनी बस दोनों ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करके दोनों बच्चे का मतलब दोनों भाई जा रहे थे। एक भाई स्पोर्ट हो गया, एक भाई को हम लोग उठा कर एलएम भेजा। क्या नाम था भाई का जो स्पोर्ट किया? जो स्पोर्ट किया था मुन्ना है और जो ये किया था सोनू। घायल को मिनी बस मारा। मिनी बस से तैसा में जाकर भाग कर ड्राइवर खलासी भाग गया, मिनी बस पकड़ा गया। अभी आप लोग रास्ता हम लोग डिमांड है जो गरीब आदमी का जो किया है, जिसका घर का किया है, उसके घर वाले को मौका मिलना चाहिए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे।
उनकी मांग थी कि दोषी बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। आक्रोशित लोगों के पथारोध से जीटी रोड की दोनों ओर लंबा जाम लग गया। घटना की खबर पाकर आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आश्वासन के बाद ही लोगों ने पथावरोध हटाया। इधर जब सड़क दुर्घटना में मुन्ना की मौत होने की खबर उसके परिवार तक पहुंची तो उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। वह एक ही बात कह रही थी कि उसके बच्चों को लाओ। मालूम हो पिछले महीने ही बराकर रूट की मिनी बस की वजह से एक युवती की मौत हो गई थी। उसकी स्कूटी 2 मिनी बसों की रस्साकसी की शिकार हो गई थी। यह घटना बराकर की थी। युवती घटना में बुरी तरह जख्मी हो गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बावजूद इसके खासकर बराकर रूट की मिनी बसों के चालक सुधर नहीं रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अमित शाह के पूर्व निर्धारित बंगाल दौरे के 3 दिन पहले आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल होंगे। और जब उन्होंने दुर्गापुर के कांकस जाकर शुभेंदु अधिकारी से भेंट की तो उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और बल मिला था। लेकिन जितेंद्र के शुक्रवार को कोलकाता जाने और रात को ममता बनर्जी के सबसे घनिष्ठ अरूप विश्वास और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और दावा किया कि वह तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, वह पार्टी में बने रहेंगे। तिवारी ने यह भी कहा कि मेरी वजह से दीदी को दुख पहुंचा है, यह सुनकर मुझे खराब लग रहा है। मैंने यह नहीं चाहा था। दीदी को दुख देखकर हम नहीं बच सकते हैं। यह एक बड़ा परिवार है। ऐसे में हमने अपनी समस्याओं के बारे में बोला है। सब समस्या दूर हो गई है। वहीं फिरहाद हकीम को जो बोला था वह अब नहीं बोल रहे हैं। वह एक बड़े नेता हैं। जो होना था वह हो गया। हम मुख्यमंत्री को नमस्कार कर आएंगे। हम जीत कर ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि जितेंद्र तिवारी इस्तीफा देने के बाद मीडिया से लगातार यही कह रहे थे कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और अंततः यह सच भी हुआ। शनिवार को मेदिनीपुर में अमित शाह की सभा बीजेपी में शामिल होने वाले तृणमूल के कई विधायकों के साथ ही कांग्रेस और सीपीएम से आने वाले नेता दिखाई दिए, लेकिन जितेंद्र तिवारी नहीं दिखाई दिए। दरअसल जितेंद्र तिवारी ने क्यों इस्तीफा दिया और भाजपा में उनकी एंट्री क्यों नहीं हुई और फिर तृणमूल कांग्रेस में ही घर वापसी हो गई, इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो की आपत्ति के बावजूद ही उन्हें बीजेपी ने एंट्री नहीं दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र तिवारी ने 2 बार बाबुल को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। जितेंद्र के लिए शुभेंदु अधिकारी ने भी बाबुल को फ़ोन कर उन्हें बीजेपी में शामिल कराने की हामी भरने को कहा था, लेकिन बाबुल नहीं माने। 2 दिन पहले ही बाबुल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जितेंद्र तिवारी के संबंध में अपनी स्पष्ट राय रखी थी कि वह उनके बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ हैं। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जितेंद्र तिवारी और बाबुल सुप्रियो ही जानते हैं, लेकिन एक बात यह साफ दिख रही है कि जितेंद्र तिवारी 2 महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने के बाद अभी मुश्किल में और बड़े घाटे में दिख रहे हैं। एक तरफ से उनका राजनीतिक जीवन अधर में फंस गया। भले ही ममता बनर्जी उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन तृणमूल नेतृत्व उन्हें लेकर हमेशा संदेह में बना रहेगा। इधर जितेंद्र तिवारी को लेकर आसनसोल शिल्पांचल में अलग ही खेल चल रहा है। शुक्रवार को उनकी तस्वीरों को फाड़ा गया, उसे पैरों से रौंदा गया, कालिक पोती गई। अब शनिवार को बर्नपुर के स्टेशन रोड में एक बैनर दिखा जिसमें जितेंद्र तिवारी की तस्वीर थी, लेकिन चेहरा मिटाया हुआ था। बैनर पर लिखा था आसनसोल बचाओ, जितेंद्र तिवारी को हटाओ। इसके नीचे लिखा था भारतीय जनता पार्टी कर्मी वृंद। यह बैनर किसने लगाया था, इस पर बीजेपी और तृणमूल में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा के सचिव बाप्पा चटर्जी ने कहा कि यह सारा खेल तृणमूल कांग्रेस का है। उसने बीजेपी का नाम लेकर यह बैनर लगाया है, जबकि आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि इससे तृणमूल का कुछ लेना देना नहीं है। আজকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি নামে যে বার্নপুরে পোস্টার বেরিয়েছে
এটা ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কাজ নয়। এই কাজটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের দ্বারাই করা কাজ। কারণ কি, তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে এবং তৃণমূলের যে ছাঁট মাল সেটা হচ্ছে জিতেন্দ্র তেওয়ারি। কারণ কি, আজকে জিতেন্দ্র তেওয়ারির কোনো জায়গা তৃণমূলে নেই। বিজেপি তো এইরকম ছাঁট মালকে নেওয়ার মতো কোনো মানসিকতা বিজেপিরও নেই। সেটা আমাদের উচ্চ নেতৃত্ববর্গ স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছে যে ওই রকম একজন লোক যিনি আজকে আসানসোলে প্রত্যেকটা বিজেপি কর্মীকে হেনস্থা করেছেন, প্রত্যেকটা বিজেপি কর্মীর ওপর মিথ্যে কেস দিয়েছেন, ওর মতো লোককে আসানসোলে কেন কোনো জায়গার বিজেপি গ্রহণ করবে না, সেটা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। বানপুরে স্টেশন রোডে পোস্টার পড়েছে, জিতেন্দ্র তেওয়ারি হাটাও, আসানসোল বাঁচাও। তো পোস্টারের নিচে সৌজন্য লেখা আছে বিজেপি। তো বিজেপিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে এই পোস্টারটা বিজেপির পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছে, তখন ওরা অভিযোগ তৃণমূলের দিকে দিচ্ছে, বলছে তার তৃণমূলের দিকে চক্রান্ত। কি বলবেন? যে লিখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন না, আপনাদের নাম করে লিখছে তো, আমাদের কি বলার আছে? আমরা কি বলছি, লিখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন না। না, পোস্টারে তো অভিযোগ বিজেপির পক্ষ থেকে বলছে তৃণমূল করেছে। ভাই নাম তো ওদের আছে, ভাই তোমাদের নাম নিয়ে লিখছে, তোমরা থানায় ডায়েরি করো। তাহলে তোমাদের আমাদের নাম নিয়ে কেউ যদি পোস্ট লেখে, আমরা যদি না থাকি আমার থানায় কমপ্লেন করে দেবো, শুধু ইনকোয়ারি, এটা ইনকোয়ারি করাবো কে লিখেছে। তাহলে কি অস্বীকার করছেন আপনি? স্বীকার অস্বীকার কোনো জায়গাই নাই, ওদের নাম নিয়ে করেছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন না। भले ही तृणमूल कांग्रेस संकट की दौर से गुजर रही है, आसनसोल के भी तृणमूल नेताओं ने इस्तीफा दिया है, लेकिन आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाने में पीछे नहीं हैं। शनिवार को उन्होंने शहर में बंग ध्वनि यात्रा निकाली। बंग ध्वनि यात्रा वार्ड नंबर 46 के विभिन्न इलाकों में निकली। मंत्री मलय घटक ने सबसे पहले हाटन रोड स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इलाके का परिदर्शन किया। इस दौरान वह लोगों से मिले और उन्हें बताया कि राज्य सरकार ने उनकी भलाई के लिए क्या क्या काम किया है। इस बंग ध्वनि यात्रा के दौरान मलय घटक के साथ कई तृणमूल नेता भी थे। वंदे मातरम।